सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी। तुलसी मन परिहरत नहीं, गुरबिनिया की बानी हो रामा, गुरबिनिया की बानी। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी। तुलसी मन परिहरत नहीं, गुरबिनिया की बानी हो रामा, गुरबिनिया की बानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जाप अत्यंत पावन है। राम नाम जपने से गरीब को राजपाट का सुख मिलता है और मनुष्य दुनिया के छलावे में आकर हरि भजन से भटक जाता है और अपना बहुमूल्य जीवन वैसे ही व्यर्थ गवा देता है जैसे कोई सूअर कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगते चुगते मर जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती
षष्ठोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारंभ। धूम्रलोचन वध। ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ॐ ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, इत्याकर्ण्यवचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तस्य दूतस्य त्वद्वाक्यम् अकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यं परिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः व्रतः 6 सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुंभ निशुंभयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम्। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्युवाच। देवी बोली, दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा
क्या कर सकती हूं? ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परश्वधैः। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। कांश्चित् कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान्। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ऊंट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। केषांश्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विछिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रसुपरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समान्यतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विनिहन्यताम्। हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झूठे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम्। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना।
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। The music composer duo of Shankar Jaikishan are not often associated with songs based on classical rags. However, on close inspection, we do notice that they have composed some unforgettable classical and semi-classical tunes. Coming up next is one such gem from the film Beti Bete, Radhike Tune Bansuri Churai. This song is based on rag Nayaki Kannada. However, the flute intro in the beginning is based on rag Pilu. Pilu in this song can be identified through various phrases, where both the Shuddha and Komal Gandhar are used. Mohammad Rafi begins singing this song with an alap, and the phrases clearly show that it is in rag Darbari. Then the song starts from rag Nayaki Kannada with the starting line Radhike Tune Bansuri Churai. It becomes more evident in the second line Bansuri Churai Kya, where main phrases are used, and the stamp of this rag Nayaki Kannada becomes more evident in the second line Bansuri Churai Kya, and also the next line Kahe Korar Machai. The shift from the higher sa to madhya ga in the word machai is the highlight of this rag. After the first stanza, Darbari is used again in the BGM and occasionally in the singing as well by implementing Komal Dhaivat. The alap Rafiji does after the first line in the first stanza is again rag Darbari. The best part in this song is a blend of rag Patdeep for one line in particular. Kahan chupai par na bataye. Also in this line, there is a feel of request, and Patdeep is best suited for the situation. Then again, the song shifts to Nayaki Kannada. The usage of Patdeep can again be found in the next stanza with the line Meri Muraliya Mohe Sabka Man. The song, which is predominantly based on rag Nayaki Kannada, Radhike Tune Bansuri Churai, in the voice of Mohammad Rafi, picturized on Sunil Dutt and B. Saroja Devi, is up next. राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई। काहे करार मचाई मचाई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। दे दूंगी कहे कसमें खाए, दे दूंगी कहे कसमें खाए। कहाँ छुपाई पर न बताए, कहाँ छुपाई पर न बताए।
नट खट करत ढिठाई ढिठाई, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, सातन, ना तेरी बैरन ना तेरी सातन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, मेरी मुरलिया मोहे सबका मन, करी तेरी कान बुराई बुराई रे, राधिके तूने बंसरी चुराई, राधिके तूने बंसरी चुराई। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हर हर शर शर चल चल कंपय कंपय मत मत हुम फट फट। ओम नमो नृसिंहाय स्वाहा। दानवों का उत्पात जब प्रचंड था, खंभ फाड़ आया काल रूप नरसिंह का, डगमगाई धरती थी ब्रह्मांड कांपने लगा, आँखों से चीर वक्ष फाड़ दिया दुष्ट का। रक्तपात जो हुआ था चारों ही दिशा, लाल रंग से भरी थी दोनों ही भुजा, सारी दुष्ट शक्ति को प्रभु ने दी सजा, ऐसा क्रोध देख कांपने लगी प्रजा। क्रोध में प्रभु ने की थी सिंह गर्जना, नम्र भाव से प्रहलाद ने की वंदना, शांत हो प्रभु ने भक्त अंक में लिया, भक्त की पुकार को हरि ने सुन लिया। वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी कालनोन्मूलनाय मम शरीरम स्तंभोद्भव समस्त दोषान हर हर शर शर चल चल कंपय कंपय मत मत हुम फट फट। ओम नमो नृसिंहाय स्वाहा।